हेलो एवरीवन। इस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कैसे हम राउट यूज कर सकते हैं। अगर स्लैश किया तो होम पे दिखाता है जो हम सेंड करते हैं रिस्पॉन्स, और जैसे स्लैश वेलकम देते हैं तो वेलकम दिखाता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस सर्वर डॉट जेएस पे नहीं एक अलग फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम एपीआई फोल्डर बनाएंगे, उसमें फाइल बना के काम करेंगे। तो देखते हैं, और हम माइस्क्वेल को भी इंटीग्रेट करेंगे और उसके साथ हम एपीआई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम देंगे एपीआई, और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम देते हैं index.js। तो अब हम क्या करेंगे, अब index.js जो हमने बनाया है इस पे हम लिखेंगे, सब कोड इसमें लिखेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमें माइस्क्वेल को यूज करने के लिए हमें चाहिए npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम जो सर्वर चल रहा है उसको कर देते हैं बंद। अब लिखते हैं npm इंस्टॉल mysql। हमें mysql चाहिए तो mysql लिख दिया। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए हमारा, पहले mysql लिख दिया हमने। तो अभी नीचे हम mysql को इंस्टॉल करके करते हैं, जब जो लगेगा वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो ठीक है, mysql को हमने इंस्टॉल कर लिया। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इंस्टॉल हो गया है। तो अगर हम अब हम सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, 5000 पे चल रहा है। तो अगर हम पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं तो देखिए डिपेंडेंसी के अंदर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेस है, उसके बाद माइस्क्वेल है जो अभी इंस्टॉल किया। तो माइस्क्वेल का वर्जन है हमारा 2.18.1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी सर्वर डॉट जेएस में माइस्क्वेल को सेटअप करेंगे। तो सर्वर डॉट जेएस में माइस्क्वेल को सेटअप करने के लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा माइस्क्वेल को। तो हम इंक्लूड करते हैं कॉन्स्ट माइस्क्वेल इक्वल टू, जैसे होता है रिक्वायर, उसके बाद माइस्क्वेल। हो गया। अब इसके बाद हमें इस माइस्क्वेल को लेके कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक db डॉट कॉन बनाएंगे। तो माइस्क्वेल के काम करने के लिए हमें पहले हमें अपना डेटाबेस का नाम हमने डेटाबेस, देखिए पहले हमें डेटाबेस माइस्क्वेल ओपन करने के लिए रैम्प ओपन करना पड़ेगा। रैम ओपन होने के बाद माइस्क्वेल पे जाके, माइस्क्वेल पे एडमिन पे जाके हमारा php माई एडमिन ओपन हो जाएगा। तो हमने देखिए हमने एक यहाँ पे फोटोज नाम का एक डेटाबेस बना लिया है और इसका नाम दे दिया है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दे दिया है हमने, तो इसमें देखिए सब एम्प्टी है। तो हमें क्या करना है, इस डेटाबेस को हमने पहले कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सर्वर डॉट जेएस में हम जाएंगे पहले, इसके बाद यहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पे हम जाएंगे। तो हमें यहाँ पे पहले तो डेटाबेस ऐड करना पड़ेगा। तो डेटाबेस ऐड करने के लिए हमें करना पड़ेगा कॉन्स, एक नाम लेते हैं पहले। तो कुछ कुछ भी नाम लेते हैं, तो हम लेते हैं db कॉन ले लेते हैं। और उसके बाद हमारा माइस्क्वेल। तो एक कोड हमें कहाँ मिलेगा, ये कोड हमें मिलेगा अगर हम माइस्क्वेल npm लेके ब्राउजर में सर्च करते हैं, तो देखिए माइस्क्वेल का हमें एक npm मिल रहा है। तो माइस्क्वेल का ओपन होते ही नीचे, अगर नीचे जाते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले हमें ये इंक्लूड करना पड़ रहा था कॉन्स्ट जो पहले लाइन पे किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे दे रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं स्टैटिक लिखूंगा, तो ठीक है। तो db डॉट कॉन
माई स्क्वेल जो ऊपर मैंने लिखा था, फिर ऊपर माई स्क्वेल के लिए बाद क्रिएट कनेक्शन, फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट, उसके बाद एंटर। यहाँ पे हमारा देंगे होस्ट। तो होस्ट हमारा क्या है? होस्ट हमारा ये लोकल होस्ट है, तो लिखेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद कॉमा देके यूजर। तो हमारे यहाँ पे यूजर क्या है? यूजर हमेशा यहाँ पे हम लोकल में रूट। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद पासवर्ड एम्प्टी, हमारे लोकल 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 ये लोकल होस्ट है, तो इसमें पासवर्ड एम्प्टी रहेगा। डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम क्या होगा? डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया है? हमारे लोकल होस्ट में डेटाबेस का नाम दिया है हमने फोटोज। तो इस फोटोज को हम कर लेते हैं कॉपी, और हम यहाँ पे दे देते हैं, कॉमा लगा के हम लिखेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट, हम करेंगे ट्रू, क्योंकि हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, तो इसीलिए हमने कर दिया ट्रू। तो ये हो गया हमारा क्रिएट कनेक्शन हो गया। तो क्रिएट कनेक्शन को हम क्रिएट कनेक्शन, ये हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब कनेक्ट हो गया। लेकिन हम कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि कोई एरर आ रहा है या सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है? तो इसके लिए हम इसके नीचे लिखेंगे dbcon जो लगा है, उसके बाद लिखेंगे कनेक्ट। कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट क्या करेंगे? एक फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद उसके अंदर और एक फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे एरर। अगर एरर आया, अगर एरर आया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम दो लॉजिक लगाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे नॉट एरर। अगर नॉट एरर आया तो हमारा दिखाओ, कॉन्सोल डॉट में लिखा, कॉन्सोल डॉट लॉग में हम दिखाएंगे डेटा बेस कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड। और अगर एरर आया तो, और यहाँ पे अगर एरर नहीं आया तो ये, और अगर एल्स अगर एरर आता है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। एक प्लस का, अगर हम कोट डबल कोट देते हैं, उसके बाद अगर हम प्लस देते हैं, तो प्लस के बाद हम यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जो एरर आ रहा है उसको दिखाने के लिए हम एरर को मैसेज दे देंगे, एरर का जो मैसेज है वो एरर दे देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मतलब जो हमारा, अगर वो आ रहा है एक एरे टाइप का, तो वो स्ट्रिंगिफाई करके एक टेक्स्ट बन जाएगा। तो स्ट्रिंगिफाई करेंगे हम, स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम क्या लिखेंगे? एरर को पास कराएंगे। एरर को पास कराने के बाद अनडिफाइंड का एक कीवर्ड आता है, वो अनडिफाइंड देने के बाद टू। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अगर हम इसको सेव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000, ये यहाँ से आ रहा है। और उसके बाद डेटाबेस कनेक्टेड, तो डेटाबेस कनेक्टेड हो गया, मतलब हमारा कोई एरर नहीं आ रहा, इसीलिए डेटाबेस कनेक्टेड हो गया। अगर हम यहाँ पे एक टी कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो टी नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं और एक एस। तो अगर हम करते हैं इसको सेव,
तो यहाँ पे ये कनेक्शन ठीक है, लोकल में है, कनेक्शन सही से हो रहा है। अगर हम जब यहाँ से डेटाबेस से हम काम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा हमारा एरर। अगर हम इसको यहाँ पे console.log करके एक बार एरर देखते हैं तो देखिए ये एरर आ रहा है, लेकिन हमारा ये वाला काम नहीं कर रहा, तो एल्स पार्ट हमारा काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको पहले फिक्स करते हैं। तो अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका प्रॉब्लम हमें लिखने में गलती किया है, तो इसको पहले फिक्स करते हैं। अभी कैसे आ रहा है, अभी MySQL एरर डॉट MySQL मैसेज करते हैं। तो देखिए अननोन डेटाबेस एथो, अगर फेल तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास करा देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एरर डॉट एसक्यूएल मैसेज, पास करा देते हैं। तो अगर हम इसको सेव करते हैं तो देखिए ये अभी भी नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं अगर एरर हो तो ये वाला दिखाइए, और ओ समझ गए। देखिए हमने एक गलती किया है, हमने इसको लिख दिया लेकिन हमें कैसे दिखाएगा, हमने तो कोई कंसोल लिखा ही नहीं। तो देखिए गलती मैंने लिखा था, तो मैंने गलत लिखा था। तो यहाँ पे हम अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं और उसके बाद इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स और कंट्रोल टू। अब इसको सेव करते हैं अगर, तो यहाँ पे आ रहा है, सेमीकोलन को हटाएंगे और यहाँ पे देखिए डेटाबेस कनेक्टेड। अगर इसको हम डेटाबेस कनेक्टेड तो मतलब एरर दे रखा है, तो इसको एरर आया तो ये नहीं, नो अगर एरर नहीं आया तो ये, और एरर आया तो ये। अगर सेव करता हूँ तो देखिए डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, अननोन डेटाबेस फोटोज 3। तो अगर हम यहाँ पे प्लस देके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं, अब क्या आता है देखते हैं। अब यहाँ पे देते हैं एरर कॉमा अनडिफाइंड कॉमा 2। अब अगर इसको हम सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर आ रहा है, हमने अनडिफाइंड करके एरर अनडिफाइंड 2 किया है, वहां से निकाला है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए एरर बैड डीबी एरर, एरर नंबर इतना, एरर एसक्यूएल मैसेज है अननोन डेटाबेस इतना, फोटोज 3, एसक्यूएल स्टेट 42000 और सेटल है ट्रू। ठीक है, तो मतलब हमारा अननोन डेटाबेस फोटोज 3 इस नाम का कोई डेटाबेस है नहीं। तो अगर हम इसको फोटोज कर देते हैं, अगर इसको सेव करते हैं तो देखिए ये डेटाबेस कनेक्टेड हो गया। तो ये डेटाबेस कनेक्टेड हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, हम तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरे पेज में इस डीबी को हमें जहाँ पे भी माइस्क्ल को लेके काम करेंगे वहां पे इस डीबी को हमें इस कनेक्शन को, इस डेटाबेस को हमें यूज करना पड़ेगा। तो डीबी को हमें उस पेज सब जगह ये करने के लिए नीचे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि सब हम पेज में इस्तेमाल कर सके। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट डीबी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट डीबी करके हम कर देंगे डीबी फॉन्ट। तो हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया सब में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगर। तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट जो है उसमें
हम स्लैश लगा के यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू फोटोज। अगर कोई 5000 पे हिट करता है, ये 5000 का जो URL है उस पे हिट करता है, तो उसको दिखाएगा, मैं दिखा देता हूँ, उसको दिखाएगा वेलकम टू फोटोज बैकएंड। तो इसका मतलब हमारा 5000 का जो सर्वर है, हमारा जो सर्वर स्टार्ट किया है वो हमारा परफेक्ट चल रहा है। तो हम उसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एपीआई बनाएंगे index.js में, और MySQL को ऐड करके हम एपीआई बनाएंगे। MySQL से हम डेटाबेस को फेच करेंगे, ऐड का बाद में है, हम फेच करेंगे। इस वेबसाइट में हमें कौन सा करना है, हमें चाहिए कि न्यू जितने न्यू ऑर्डर है डेटाबेस में वो हमें लिस्ट यहाँ पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, एपीआई न्यू लिस्ट का एक एपीआई बनाएंगे, सॉरी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।